और यहाँ लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोट डाले गए हैं। मध्य प्रदेश में मतदान का आंकड़े की बात करें तो 64.06% और छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण में 71.06% रहा। इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। मध्य प्रदेश की मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीट पर वोटिंग हुई। वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटों की बात करें तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले गए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोट डाले गए हैं और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में मतदाताओं ने कैद कर दी है। तो देखिए, यहाँ लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न। मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोट डाले गए और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में मतदाताओं ने कैद कर दी है। क्या कुछ परिणाम होते हैं 4 जून को सामने आएगा। और चलिए अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश में कहां कितना मतदान हुआ है। तो अगर बात बैतूल की करें तो यहां पर 73.36% वोटिंग हुई है। वहीं पर भिंड की बात करें तो 54.44% मतदान हुआ है। भोपाल, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 64.34% मतदान भोपाल में हुआ है। गुना की बात करें तो 72.47% वोटिंग और वहीं ग्वालियर की बात करें तो 62.34% वोट ग्वालियर में डाले गए हैं। मुरैना की बात करें तो 58.64% वोटिंग, राजगढ़ में 76.19% वोटिंग। वहीं सागर की अगर बात करें तो 65.67% मतदान सागर में हुआ है। विदिशा की बात करें तो 74.19% वोटिंग विदिशा में हुई है। तो मध्य प्रदेश की 9 सीटें जहां कल मतदान संपन्न हुए हैं और राजगढ़ में 76.19% वोट डाले गए हैं, जो आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा है। कहीं ना कहीं मतदाताओं में राजगढ़ में उत्साह देखने को मिला है। सागर की अगर बात करें तो 65.67% वोट सागर में डाले गए हैं। विदिशा में भी मतदान प्रतिशत अच्छा रहा है। 74.19% वोट विदिशा में डाले गए हैं। बैतूल की बात करें तो 73.36% वोटिंग बैतूल में हुई है। कल 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोटिंग संपन्न हुई। और भिंड की बात करें तो यहाँ आंकड़ा थोड़ा कम रहा है। 54.44% वोटिंग भिंड में देखने को मिली है। भोपाल की बात करें तो 64.34% वोटिंग भोपाल, राजधानी भोपाल में देखने को मिली है। निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन लगातार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जागरूक कर रहा था लोगों को, और उसके बाद भी कहीं कुछ क्षेत्रों में जो है वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। अगर ग्वालियर की बात करें तो 62.34% वोटिंग ग्वालियर में हुई है। मुरैना में 58.64% वोट डले हैं। और अब नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पर, जहां छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 71.06% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में 78.78% मतदान हुआ है। वहीं रायगढ़ लोकसभा की अगर बात करें तो 78.43% मतदान। कोरबा लोकसभा की बात करें तो 75.56% मतदान। दुर्ग लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 72.29% मतदान हुआ है। और अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर लोकसभा में 66.02% मतदान हुआ है। कहीं ना कहीं रायपुर में यह आंकड़ा कम होता हुआ। और जांजगीर चांपा लोकसभा की अगर बात करें तो 65.92% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। वहीं बिलासपुर की अगर बात करें तो 63.95% मतदान बिलासपुर में हुआ है। 4 जून को मतगणना होनी है। और अगर पहले और दूसरे चरण की बात करें तो पहले चरण में 63.41% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 76.24% मतदान हुआ था। 2019 की तुलना में इस बार ज्यादा वोटिंग हुई और पहले और दूसरे चरण के अगर अपेक्षा देखा जाए तो तीसरे चरण में जो मतदान का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा है। 7 सीटों पर 71.06% मतदान छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है।